हमसे एक छोटी सी भूल हो गई थी, इसलिए अर्नब जी हमसे नाराज है। नहीं, भूल तुमसे नहीं हुई है, भूल हमसे हुई है कि हम तुम पे विश्वास कर बैठे। एक बात बताए तुमका, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, तुम फेल हो, फेल। सासरी परिवार में बचा हुआ खाना फेंका नहीं जाता, हम गौ माता को खिलाते हैं। लेकिन ये खाना ऐसा है कि हम गौ माता को भी नहीं खिला सकते। तो ये सारा खाना तुम खत्म करोगी, और जौन एक सारा खाना खत्म हो जाए ना, सारे बर्तन समेट के सीधा घर के अंदर आओगे रसोई में। सबके लिए नाश्ता बनाना है, अरे जल्दी करो, खा लो खाना। तुम्हें कहाँ लगा था पल्लवी कि तुम हमारे पति को मनाओगी और वो यहाँ आएंगे, मायके से हमें ससुराल ले जाएंगे? ना पल्लवी ना, हम यहीं हैं और यहीं रहेंगे, और यहीं रह के तुम्हारी जिंदगी में मिर्ची लगाएंगे। बचपन से मम्मी ने हमें खाना बनाना सिखाया। अगर हम नींद में भी हो तब भी हमसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। फिर ये कैसे हो गया? आपने सही कहा मम्मी जी, हम इतना खाना बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोगों के नसीब में तो ये भी नहीं होता। पल्लवी, पल्लवी तुम ठीक तो हो? पल्लवी ये लो पानी पियो, पानी पियो, आराम से आराम से। पागल हो तुम, क्या जरूरत है ये सब खाना खाने की? तुम्हारी तबीयत कितनी खराब हो गई है। शायद यही हमारी गलती की सजा है, और गलती हुई है हमसे, हमें भुगतना पड़ेगा। पल्लवी आराम से। मम्मी की सजा के बीच में नहीं आ रहा हूँ, ये दवाई ले लो, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। पर ये तो बिल्कुल मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। पल्लवी आराम से, हम अभी दवाई के लिए पानी लेकर आते, बस आप ये। हमें अर्नब जी से माफी मांगनी होगी, किसी भी हालत में हमें उनसे माफी मांगनी होगी। अरे वो सब छोड़िए ना आप। वैसे आप एक बात बताएं, कल जब आप यहाँ से ऐसे तमतमाते गए ना, तो हमारे दिमाग में ना एक बहुत ही कड़क तड़कता भड़कता प्लान आया है, और ऐसा आइडिया सोचिए ना हम शाश्वत जी कि जब आप सुनेंगे ना तो खुशी से पगला जाएंगे। अच्छा, अरे सच्ची में। ऐसा क्या सोच लियो तुम भाई, जरा हमें भी बताओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ सिंगल रूम ही चाहिए। मैं अकेला ही आ रहा हूँ, अपनी वाइफ को नहीं लेकर आ रहा हूँ। जी थैंक यू।
ले जाओ इसे, ना ही तुम्हारी कॉफी चाहिए ना ही तुम्हारा सॉरी। सजा दे दीजिए, हमारी वजह से आपको एम्बरेड होना पड़ा। एम्बैरेस्ड? जी, वही होना पड़ा, इसलिए हम आपसे माफी मांग रहे हैं। लेकिन आप चाहे तो हमें सजा भी दे सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बीच उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर हम आगे बढ़ जाएं। कैसा हो सकता है? प्लीज थोड़ा थोड़ा दूर से। मिर्च, लहसुन, प्याज की कुछ मिक्स सी बदबू आ रही है तुम में से। तुम जानते हो जब भी तुम रूम में आती हो ना तो ये सरसों के तेल की बदबू आ रही होती है, तो कभी हल्दी की, कभी कुछ मसालों की। मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अपनी वाइफ के साथ अपने रूम में खड़ा हूँ या रसोई में किसी बावर्ची के साथ। माफ कीजिएगा अर्नव जी, लेकिन अगर हम सुबह से रात तक रसोई में काम करेंगे तो हमसे मसालों की महक आएगी ना। अगर कोई इंसान कोयले की खदान में काम करने जाए और बिना काला हुए वापस आए, क्या ऐसा हो सकता है? जो खाना आप साफ सुथरे चमकदार बर्तनों में डाइनिंग टेबल पर एसी में बैठकर खाते हैं ना, वही खाना हम घर की औरतें भट्टी जैसे रसोई में झुलस कर बनाते हैं। और जिन मसालों की बदबू आ रही है ना आपको हमसे, वही तेल मसालों से बना खाना आपकी भूख मिटाता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि दोबारा कभी भी किसी भी औरत से ये मत कहिएगा कि उससे मसालों की बदबू आ रही है, क्योंकि ये उस औरत के साथ साथ मां अन्नपूर्णा का भी अपमान होगा। हमें पूरी उम्मीद है बुरा नहीं मानेंगे अगर हम आपको याद दिलाए कि इस घर में बहुओं के आने से पहले आपकी मम्मी भी इन्हीं तेल मसालों से खाना बनाती रही होगी। तो क्या आपको उनमें से भी बदबू आती थी? हाँ, उनमें से भी मुझे बिल्कुल वैसी बदबू आती थी। इसीलिए मुझे मेरे लिए वैसी बीवी नहीं चाहिए थी जो मुझे मेरी मम्मी और उनकी जैसी बाकी घरेलू औरतों की याद दिलाए। हाँ, मैं ये जरूर चाहता था कि मेरी बीवी मेरे माँ बाप की सेवा करे, घर को संभाले, खाना बनाए। लेकिन मैं ये भी चाहता था कि मेरी बीवी अंग्रेजी बोले, जिसे जब मैं 4 लोगों के सामने लेके जाऊं ना तो मुझे उसको छुपाना ना पड़े, बल्कि मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी इस बात का बुरा नहीं मानोगी जब मैं तुम्हें ये याद दिलाऊंगा कि तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। जो तुम पूरा दिन ये घर के काम करती रहती हो ना पल्लवी, ये एक नौकरानी भी कर सकती है। तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन तुम मेरी वो बीवी नहीं बन पाई हो जैसी मुझे चाहिए थी, और मुझे नहीं लगता कि तुम कभी बन भी पाओगी। अरे एक बार के लिए तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूंगा तुम्हारी ये मसालों वाली बदबू, लेकिन क्या तुम मेरे स्टेटस को मैच कर पाओगी पल्लवी? हाँ, तुम्हें जैसा पति चाहिए था, तुमने जैसा पति मांगा था, I'm pretty sure मैं उससे कहीं ज्यादा बढ़कर हूं। लेकिन क्या तुम मेरी सोच को टच कर पाओगी पल्लवी? हाँ, जवाब दो मुझे पल्लवी, क्या तुम मेरी परफेक्ट वाइफ बन पाओगी? यस और नो? हाँ, हाँ हम बन सकते हैं, और हम बनकर दिखाएंगे अर्नव जी। चाहे हमारे लिए कितना मुश्किल क्यों ना हो, चाहे हमें दिन और रात एक क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम आपको आपकी परफेक्ट वाइफ बनकर दिखाएंगे।
हम तो ई का बहू रानी से नौकरानी बनाना चाह रहे हैं और ई राज रानी बन के बैठना चाह रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं होने देंगे हम। ये लेडीज विश्वामित्रा की तपस्या को भंग करना ही होगा और शुरू होने से पहले करना होगा। क्या हुआ है प्रथम के पापा, इतना गुस्सा क्यों है? पूछ अपने इस लाडले से, कंचन पूछ अपने लाडले से कि इन बही खातों में शुरू से आखिरी तक नुकसान 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 कहाँ लिखा। अरे कितना विश्वास के साथ हम पूरा कारोबार का जिम्मेदारी इसको सौंपा और ये कम वक्त हमसे झूठ बोलता ना कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कुछ सही नहीं था। अरे सब कुछ नुकसान नुकसान में जा रहा था और ये मार्केट से ब्याज पे पैसे उठाता। ये सब कुछ बर्बाद कर दिया कंचन, सब बर्बाद कर दिया इसने, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। हमरो तो मन करता है दो लपड़। क्या कर रहे हैं आप? वहाँ जवान लड़का है, संभालिए खुद को। जवान लड़का? अरे लेकिन हमरा जो बुढ़ापा इससे खराब कर दिया उसका क्या? अरे क्या करे? आप अभी शांत हो जाइए। प्रथम अंदर जाओ, अंदर जाओ, जाओ। कहां से आएगा इतना पैसा? कैसे होगा नुकसान का भरपाई? हम कितने चाव से इसे पढ़ाए लिखा ताकि हमारे आने वाले कल का सहारा बने। सब बर्बाद कर दिया इससे कंचन, सब बर्बाद कर दिया। मम्मी जी, हमसे जो भी भूल हुई है उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं, लेकिन क्षमा के साथ साथ हम आपसे कुछ और भी मांगना चाहते हैं। ऐसा क्या मांगना चाहती हो तुम हमसे? हमने अर्नव जी से वादा किया है कि हम उन्हें उनकी परफेक्ट वाइफ बनकर दिखाएंगे, ठीक वैसी ही जैसी वो चाहते थे। परफेक्ट पत्नी बनने के लिए तुमका सबसे पहले परफेक्ट बहू रानी बनना जरूरी है, और हम भी तो यही चाहते हैं। हम वो भी बनेंगे मम्मी जी। अपने वचन को निभाने के लिए अपने फर्ज से बेईमानी नहीं करेंगे हम। जैसे किसी कक्षा में पास होने के लिए हर एक विषय में पढ़ना पड़ता है ना, ठीक वैसे ही सब पढ़ेंगे, हम सब कुछ पढ़ेंगे। काहे नहीं 30 मार खा हो तुम जो एक साथ सब कर दोगे। इतना ही यकीन है ना खुद पे, तो आ जाओ मैदान में, देखते हैं कि हम हथियार डालेंगे या तुम डालोगे। समाज के भी कैसे नियम है ना। पल्लवी पढ़ना चाहती थी तो उसे पढ़ने नहीं दिया गया। अगर गलती से पल्लवी ने किताब उठा भी ली तो उसे छीनकर करछी पकड़ा दी जाती थी, क्योंकि वो लड़की थी। और जिसे पढ़ने का मौका मिला उसे पढ़ाई की कदर ही नहीं। अब तुम तो जले पे नमक मत छिड़को गोदावरी। अरे हम पल्लवी के हाथ में करछी पकड़ाए तो उसकी वजह से आज वो इतने बड़े घर में राज कर रही। और रही बात उसकी पढ़ाई लिखाई की, उसके सपनों की, तो अगर उसके सपने सच्चे हैं ना तो वो भी एक दिन जरूर पूरे होंगे, देखना तुम। ईश्वर करे कि आपकी बात सच हो जाए। पल्लवी के पढ़ने का सपना, उसका अंग्रेजी बोलने का सपना जरूर पूरा हो। हमका एक ठो बात बताओ बेटिया, ये तुमने भीष्म प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए क्या करोगी तुम? ये किताब ज्ञान और विद्या का रूप। इस किताब को साक्षी मान के हम कसम खाते हैं कि हम अंग्रेजी सीख कर रहेंगे। और बाहर की दुनिया में चलने फिरने उठने बैठने का तरीका हम सब कुछ सीखेंगे मम्मी जी। और छोटी से छोटी चीज, फिर चाहे वो डाइनिंग टेबल पर बैठने का तरीका, बैठ के खाने का तरीका, कद
आटा चम्मच चलाने का तरीका, छुरा चलाने का तरीका, हम सब कुछ सीखेंगे मम्मी जी, सब कुछ सीखेंगे। और अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी पढ़ाई भी पूरी करेंगे मम्मी जी। अरे क्या करोगी इतनी पढ़ाई लिखाई करके? हाँ, तुमका क्या चाहिए? डिग्रियां चाहिए तो बेटी हम है ना, हम दे देंगे तुमका सारी की सारी डिग्रियां, यही के यही, अभय के अभय। ये दो हमका, रुको। हाँ, ई रही तुमरे हाई स्कूल की डिग्री। रुको, ई लो बेटिया तुमरे इंटर कॉलेज की डिग्री। धनिक रुको, ई रही तुमरे बीए की डिग्री। अब जल्दी से जल्दी पूरे घर को चमकाए दो, ना ही तो तुम्हारी एमए की डिग्री जो है ना वो अटक जाएगी। क्या हुआ? इसे हैरानी से काहे देख रही हो? यही तो है तुम्हारी पढ़ाई जो आज तक तुम करती आई हो, और इसी की बदौलत जो है तुमका इतना बड़ा खानदान मिला है, इतना बड़े परिवार मिला है। अगर ये सब पढ़ाई भूल जाओगी ना तुम, तो सब कुछ गवा दोगी, हम बताए रहे। लेकिन आप तो हमें अपनी बेटी मानती हैं। हाँ? कितना प्यार देती हैं आप हमें। आगे भी देंगे बेटिया, ऐसा काहे सोचे कि नहीं देंगे? जरूर देंगे प्यार, अगर तुम घर के कामों को मन से करोगी तो। अरे तुमका पढ़ाई करने का शौक है ना तो पढ़ो, हम कहाँ रोक रहे तुमका। अरे नए नए पकवान बनाने की विधियां पढ़ो तुम। हाँ रुको जरा, ये लो, इससे पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। हाँ, और ये अंग्रेजी माँ घिटपिटाने का ये सपना छोड़ दो। हाँ रुको जरा, कट 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 कट, चाकू चलाने का सपना देखो बिटिया। ये अपने पति के साथ प्रेम के गीत गाने का सपना छोड़ो। कुछ बदलना चाहती हो ना तो बदलो। हम तो कहते हैं घर के पर्दे बदलो, ये बिस्तर की पुरानी चद्दरें बदलो, तकिए के पुराने गिलाफ बदलो, लेकिन अपने आप को जरा भी ना ही बदल। रुको, तुम नाम से और रिश्ते से ही घर की बहुरानी हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम ही घर की नौकरानी हो। का हो? नौकरानी हो, समझी? क्या? मम्मी का पैर टूट गया? पल्लवी अर्नब, मम्मी का पाँव टूट गया। हम दोनों की मम्मी जी को इस तकलीफ में अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उन्हें हमारी जरूरत है। ऐसे पुरुषोत्तम शास्त्री जी, हम मानते हैं कि बहुरिया ने जो है वो छोटी मोटी भूल नहीं की है। पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि बहुरिया ने हमने कितनी सेवा की है। अरे सालों से घर को संभालते आए हैं हम, काम कर करके हमारी कमर घिस गई है। ये वास्ते हम आराम करेंगे और तुम काम करोगी, और सिर्फ काम करोगी, समझी? हमका लगता है समझ गई, हमारी परफेक्ट नौकरानी।
brightness, remove sustain easily. हमारे जीजा जी है ना, वो कॉल सेंटर में काम करते हैं, उन्होंने ही मुझे इंग्लिश सिखाई। बोरा तुमने मुझसे शादी तो कर ली है, लेकिन तुम मेरी वो बीवी नहीं बन पाई हो जैसी मुझे चाहिए थी, और मुझे नहीं लगता कि तुम कभी बन भी पाओगी। तुम नाम से और रिश्ते से ही घर की बहुरानी हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम ही घर की नौकरानी हो। हमका लगता है समझ गई, हमारी परफेक्ट नौकरानी। अरे अभी तो मौसम ठीक था, अचानक ही आंधी तूफान। राजा पल्लू, पल्लू तो इतनी रात को इस हालत में यहाँ तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? तू पल्लू, पल्लू बोलना क्या हुआ है बेटा, बता ना क्या हुआ है। पल्लू, पल्लू तू कुछ बोलती कि नहीं, क्या हुआ है तेरे साथ? बोल, तेरे ससुराल में तो कुछ नहीं हुआ ना? अरे तो चुप क्यों है, बताना क्या हुआ वहां। बोलना बेटा, बोल। और ये सब क्या है, बोलना बेटा। अरे पल्लो, अरे बोलना कि क्या बात हुई है। हाँ, तेरे ससुराल में कुछ हुआ क्या? तू इतनी रात को यहाँ पर क्यों आई है? अरे बताना, अब क्या गलती हुई तुझसे? बहुत बड़ी गलती हुई है। बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन हमसे नहीं, आप लोगों से। हमसे? अरे क्या बोल रही है तू? हमने क्या गलत किया है? झूठ बोला है, धोखा दिया हमें लगातार, हर कदम पर रोका, हर कदम पर टोका। अरे हमें हमारी जिंदगी जीने नहीं दी। ये कहकर जो करना है शादी के बाद करना। मैंने बार बार लगातार ये बात बोल बोल कर अपने हमारे दिमाग में ऐसे फिट कर दी, जैसे हमारी खुशियां, हमारी इच्छाएं, सब कुछ एक फिक्स डिपॉजिट में जमा हो रही है, जो हमें शादी के बाद मिलेगी वो भी दुगनी होकर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला हमें। आज भी हम वही पल्लवी हैं जो शादी से पहले थे, अनपढ़ गंवार काम वाली पल्लवी। पहले अपने घर में थे, अब अपने ससुराल में हैं। आज ये झाड़ू पोछा पहले भी था, आज भी हमारे हाथ में है। क्यों बोला आप लोगों ने हमसे झूठ? क्यों कहा पल्लवी शादी के बाद तेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे? अरे क्यों झूठे अरमान दिखाए?
शादी के बाद अंग्रेजी बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। क्यों बोला ऐसे मम्मी? क्यों कहा आपने हमसे ऐसे? क्यों कहा हमारे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे? अरे शादी से पहले आप लोगों ने हमसे जो कहा, जो करा, हमने सब कुछ किया, सब कुछ सीखा। लेकिन आज शादी के बाद भी हमारी सास की नजरों में कुछ नहीं है। और अर्नव जी, उनके तो लायक ही नहीं है हम। साफ साफ बता पल्लो, तेरे ससुराल में कुछ हुआ है या तेरे और अर्नव जी के बीच में कुछ बात हुई है? साफ साफ बता, हुआ क्या है? शर्म आती है उन्हें, हमें अपने साथ कहीं भी ले जाने, लोगों को बता रहे हम उनकी पत्नी है, उन्हें शर्म आती है। उनका सिर शर्म से झुक जाता है मम्मी। और गलती उनकी नहीं है। हम मानते हैं कि हम सच में उनके लायक नहीं हैं। हम उनकी परफेक्ट वाइफ नहीं बन पाए। पल्लो, ऐसा अर्नव जी ने खुद कहा तुझसे? अगर ऐसा है तो बता, मैं उनसे बात करूंगी। अरे क्या होगा बात करने से बड़ी माँ? क्या हमारी सच्चाई बदल जाएगी? क्या ये सच नहीं है हम पढ़े लिखे नहीं है? क्या ये सच नहीं है हमें अंदाजा नहीं है कि बाहर की दुनिया में, आज की दुनिया में कैसे उठा बैठा जाता है, कैसे जिया जाता है? हमें नहीं पता है। तो फिर क्या होगा बात करने से? विदेश यात्रा? जी हाँ सासू माँ, विदेश यात्रा। आपको हमारा और हमारे पूरे परिवार का विदेश यात्रा का खर्चा उठाना पड़ेगा, तभी हम आपकी बेटी को अपनाएंगे, उसे अपने घर में लेके जाएंगे। वरना आपकी बेटी यहीं पड़ी रहेगी जिंदगी भर। शाश्वत जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब हमारे पूरे परिवार का विदेश का आने का, जाने का, खाने का, पीने का, 5 स्टार होटल में रहने का, यहाँ तक कि शॉपिंग का भी खर्चा हमारी मम्मी को उठाना पड़ेगा? बिल्कुल। अरे आप लोगों ने हमेशा हमें घर में घुसा कर रखा, डब्बू बना दिया हमें। हाथ में कलम देने के बजाय शकला, बेलन, झाड़ू पकड़ा दिया। आपकी ट्रेनिंग से हम परफेक्ट बहू तो बन गए, लेकिन अर्नव जी के लिए परफेक्ट वाइफ नहीं बन पाए हम। ऐसा नहीं है बेटा, तू अपना दिल छोटा मत कर। अरे तुझमें और बहुत सारी खूबियां हैं। हमारे अंदर जो खूबियां है वो सारी खूबियां काम वाली में भी होती है। आप भी जानती है इस बात को, जानती है ना बड़ी माँ? ये सच है, ये सच है। हमने तेरी परवरिश काम वाली बाई की तरह की। सच कह रही है तू, पर तू भी जानती है कि क्यों की है। तेरी बहन, जिसको हमने पढ़ाया, लिखाया, स्कूल, कॉलेज, हर जगह भेजा, उसकी हर इच्छा पूरी की, पर वो तेरे पापा को हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बनाकर चली गई, भाग गई एक लड़के के साथ। सच कह रही है तू, पर ये छोटी छोटी बातों को अगर अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी जगह देगी ना, तो अपनी मुश्किल जिंदगी को और मुश्किल कर लेगी। अरे पति पत्नी के बीच में तो
छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन ये भी बात सच है कि इस दुनिया के ज्यादातर आदमियों को ऐसी ही बीवी चाहिए। तुझे मैंने आज तक कभी कहा नहीं, और आइंदा कभी कहूंगी भी नहीं। पर ये बात सच है कि अर्णव जी खुशकिस्मत है जो उन्हें तेरे जैसी बीवी मिली है। आज चाहे वो इस बात को नहीं माने, लेकिन कल उन्हें इस बात पर जरूर यकीन होगा कि तू दुनिया की सबसे अच्छी बीवी है। सब ठीक हो जाएगा पल्लू, सब ठीक हो जाएगा। भूखा है ना? तुम्हारी मम्मी ने हमारी बहुत बेइज्जती की थी, तो उसकी भरपाई तो इन्हें ही करनी पड़ेगी। क्यों सासू माँ? लालची कहेगा। क्या कहा आपने? नहीं, हम क्या कहेंगे? तो कुछ आइए मत, सुनिए। और जब सारी व्यवस्था हो जाए ना तो हमें फोन करके बता दीजिएगा, हम प्रकट हो जाएंगे। चलते हैं। और करो दामाद जी की बेइज्जती पे बेइज्जती। गलती तुम करो और भुगतना हमें पड़ता है। अब कैसे करेंगे भरपाई? अजीब, यही सोच रहे हैं कि कैसे करेंगे भुगताई। सोच रहे हैं वो। बहुरिया, तू चिंता मत कर पल्लू, सब ठीक हो जाएगा। मैं प्रथम से कह देती हूँ, वो तुझे घर छोड़ देगा। नहीं बड़ी माँ, वहाँ सब हमसे नाराज है। ऐसे में अगर प्रथम भैया हमारे साथ आए तो हम खुद ही चले जाएंगे। ठीक है, चली जा। अब मेरे हाथ की चाय पी के जाएगी ना? मैं तेरे लिए अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ। मम्मी जी, हाँ हमका तो ये गलत फहमी थी कि तुम खुद ही घर आ जाओगी, लेकिन तय समय सीमा पर तुम नहीं आई तो हमका खुद आना पड़ा तुमको लेने के लिए। मतलब बबली देवी शास्त्री को यहाँ आना पड़ा। और जैसे कि तुम जानती हो, श्रीमती बबली देवी शास्त्री जो है, जहाँ भी जाती है धूम धड़ाका और आतिशबाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए आइए, आप ही का घर है। बबली देवी जी, बबली देवी जी, आप? प्रणाम सदना जी। आप यहाँ ऐसा अचानक? अच्छा वो आप मुद्दे पे ही आ गए। ऐसी बात है तो हम भी मुद्दे पे आ जाते हैं। वो बात ये है कि हम यहाँ घर में एक बहुत ही जरूरी बात करने आए हैं आपसे। देखिए, जीवन में सत्य से बढ़कर और कोनो चीज नहीं है, और सत्य ये है कि दामाद जी की बेइज्जती में पल्लवी का हाथ है।
और न्याय ये कहता है कि अगर कौन गलती करता है तो ऊ का की सजा मिलनी ही चाहिए। तो उस हिसाब से दामाद जी के विदेश जाने का सारा खर्चा पानी जो है वो पल्लवी का परिवार ही उठाएगा। और कहाँ है? कहाँ है आप लोग बिना इजाजत के अंदर घुसे आ रहे? आपके बेटे के परिचित हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं हमें, पूछ लीजिए इनसे। ए भैया, भैया अरे क्या कर रहे हो आप? कब से पैसों के लिए अटका रखा है, अब देख तुझे कैसे लटकाते हैं। नहीं बोलो ना, हम कल देंगे ना पैसे। हमारी बात हुई थी आपके भाई पर। भैया अपने बेटे को छोड़ दो, छोड़ दो भैया। पुलिस, हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। देखिए ऐसा मत करिए, हम लोग बैठ के शांति से बात करते हैं ना। हैं? भैया आपको पैसे दे देंगे हम लोग, अभी छोड़ दो उसको। देखिए भैया, थोड़ा शांति रखो। चुपचाप खड़ा रहे वहां पे। भैया बोला ना कल देंगे हम। लड़की, कोई होशियारी नहीं। हाँ और हाँ, तुम सभी लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो हमारे पैसे जल्दी से लौटा दो, वरना इसके साथ साथ हम तुमको भी मार देंगे। पापा को छोड़ दो, वरना क्या? हमसे लड़ेगी? अरे लड़की है तू, अपनी औकात में रह, वरना अपनी जान से जाएगी, समझी? आंटी, लगता है बड़ी जल्दी में हो। हाँ नहीं भैया जी, वो दरअसल बात ये है कि हम यहाँ के हैं नहीं ना, मतलब जौनपुर के हैं, पूरा जौनपुर जानता है हम कौन है, लेकिन ये घर के नहीं है, हम तो मेहमान हैं, तो हमको जाना है, हमको जाने दो। ए बुढ़िया चुप। अरे उनको जाने दो, उनको जाने दो। और ये जो मेहमान नवाजी में जो तुमने गले में बड़े बड़े हार पहने हैं ना, ये सब छीन के मैं लेके जाऊंगा और तेरा गला भी काट दूंगा। उनको जाने दो, उनको जाने दो, उन्हें जाने दो, वो मेहमान है हमारे घर की। सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, चलो लाइन लगा लो, चल पीछे पीछे। अरे लाइट, देख लाइट कैसे चलेगी, चल। प्रथम के पापा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, कोई भी नहीं हिलेगा। हम नहीं हिल रहे हैं, हम यही की यही है। हम भी यही खड़े हुए। हाँ, हम भी अपनी जगह पे, हम भी हिले नहीं है। ये मटके किसने पहना दिया? मैं कोई आगे नहीं आएगा।
आइडिया अच्छा था पर कुछ काम नहीं आया। अब देख तेरी वो हालत करूंगा तू सोच भी नहीं सकती। ए भैया क्या कर रहे हो? अरे तुमको पैसा चाहिए ना? अरे हम देंगे पैसा, हम ला कर देंगे। पैसा तो हम ले ही लेंगे चचा, पर अब ब्याज नहीं। अल्लू को छोड़ दो। पीछे खड़े देखो भैया इस सासी परिवार की बहुरिया है, उनका छोड़ो। अब घबरा मत, अब मैं तेरी जान नहीं लूंगा। अब मैं तेरी इज्जत से खेलूंगा। नहीं, माँ, बड़ी माँ, अर्नव जी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।